हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर होंगे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग लगातार शाम को 7 बजे इसमें एसएससी एमटीएस के लिए वो सेशन कर रहे हैं जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट सवाल पूछता है, वो टॉपिक हम करें। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में यूट्यूब पर पहली बार होने वाला, जो कि आपको यहाँ से कन्फर्म कम से कम 4 से 5 सवाल एक एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। याद रखिए दोस्तों, हम वो प्रश्न नहीं करते हैं कि जो आपका टाइम वेस्टिंग वाला प्रश्न हो, हम वो प्रश्न करते साथियों जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। तो दोस्तों, यूट्यूब पर आपको ऐसा सेशन कहीं नहीं देखने को मिलेगा जो कि आज हम इसके सेशन में करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आज की सेशन में कुल क्वेश्चनों की संख्या 70 करने वाले हैं। याद रखिएगा, सही करने का लक्ष्य आप 60 आज आपको दिया जा रहा है टारगेट। याद रखिए दोस्तों, ये अगर आपने सेशन हल कर लिया तो समझिए दोस्तों, आपका भारतीय संविधान प्लस भूगोल से प्रश्न बनते हैं ना, बिल्कुल आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आपको याद हो जाएगा तो बस आपको याद कैसे होगा, बस ये सेशन हमारे साथ बने रहेगा, आपको हर एक प्रश्न एकदम अच्छे से याद करवा देंगे। ओके दोस्त, तो यहाँ पे आप नोट पढ़ सकते हैं, हर एक प्रश्न हर शिफ्ट में होगा। याद रखिए दोस्त, जब आप सेशन देखेंगे और पूरा सेशन देखेंगे तभी आपको अनुमान लगेगा, बिल्कुल आपका दिल गार्डन हो जाएगा। इस तरह का इसमें हम प्रश्न रखे हैं। तो डेली क्विज आपको सभी को पता होगा, 11:30 AM सुबह वाली और आपका 7 PM शाम वाली, जो इस समय आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। 70 प्रश्न करना, इसीलिए हम लोग एकदम आराम से अच्छे से हर एक प्रश्न को समझते बढ़ेंगे। तो चैनल पर जितने भाई हमारे तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा डेली क्लास। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग का सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है। तो साथियों, कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है कि जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, संविधान करता है। तो पहले का हम लोग का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो साथियों, कौन सा शब्द भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो याद रखिए दोस्त, धर्मनिरपेक्ष नहीं था। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सर जी ये तो हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के सवाल करें, जैसे आपको 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में पेपर मिलेगा। याद रखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो दोस्त, भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? राइट ऑप्शन दीजिए। एक तो देखिए धर्मनिरपेक्ष का है, गणतंत्र का है, समाजवाद का है, लेकिन दोस्त संघवाद का नहीं है। याद रखिएगा, संघवाद का नहीं है। तो इस तरह से सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो साथियों, भारत का जो मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो याद रखिएगा, ये लिखा गया था दोस्त प्रेम बिहारी नारायण राजदादा के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का प्रमुख प्रारूपकार था? बताइए साथियों, कौन वह शख्सियत था जो कि साथियों संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त, वो थे SN मुखर्जी थे। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सी ऑप्शन SN मुखर्जी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे साथियों, एकदम अच्छे से प्रश्न को देखते चलिएगा और उसका जो ऑप्शन है बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल आपका यही कॉपी होकर आपके पेपर में प्रश्न आएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? तो बताइए दोस्तों, किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? तो वो लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफ़ी हद तक किसके अधिनियम से लिया गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान का जो संरचनात्मक भाग यानी ढांचा है वो काफ़ी हद तक, याद रखिए दोस्त, जो आपका 1935 का अधिनियम था ना, इससे लिया गया था। 1935 का जो अधिनियम हुआ था, ये 1935 का अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है, भारत के संविधान को किस वर्ष में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था?
चलिए दोस्त बताइए आप लोग, भारत के संविधान के किस वर्ष में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? ये सवाल दोस्त आप सभी लोगों के लिए HW होने वाला है। काफ़ी बार ये सवाल हमने कराया हुआ है और आपको पता होना चाहिए। या तो ऑप्शन साथियों बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा, इसी दोनों ऑप्शन में होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें सभी दोस्त देंगे। बिल्कुल 100 लोगों को कमेंट आना चाहिए, कम से कम साथियों 100 लोगों को कमेंट आना चाहिए। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है? सभी देशों का अपना संविधान होता है। तो साथियों बताइए सभी देशों का कौन सा अपना मतलब कि अपना संविधान होता है? तो याद रखिए दोस्त, लोकतांत्रिक होता है। क्या दोस्त? लोकतांत्रिक होता है। सभी देशों लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक ही विशेषता नहीं है? तो साथियों कौन सी भारत के संविधान की एक ही विशेषता नहीं है? तो दोस्तों आपका द्विसदनीय विधायिका है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्त, जो भी हम डेली आपको क्लास सुबह के 11:30 AM और शाम को 7 PM की क्लास प्रोवाइड करते हैं मेरे भाई, हम आपका बिल्कुल टाइम वेस्टिंग वाला नहीं करते कि अपना यूट्यूब के ग्रो करने के लिए। ऐसा नहीं मेरे भाई, क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत है, आपको सिलेक्शन देने वाला है। मैं मुझसे हो सकता है मैं इजी सवाल करा के निकल जाता, लेकिन मैं दोस्त SSC MTS एग्जाम को एनालिसिस किया हूँ, उसके बाद प्रश्नों को देखा किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा था। हर एक टॉपिक से मैंने देखा है साथियों, क्योंकि जो मतलब प्रश्न पूछता है ना, 2-4 साल आपके पेपर में इजी आएगा, लेकिन 25 क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं कि 4-5 क्वेश्चन करने से हल हो जाएगा। डेली का आपको साथियों वही सवाल करना है जो कि आपको परीक्षा में बन सकता है। इसमें जो आपका कंपटीशन देख रहे हैं बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है, तो उसके लेवल से हमें तैयारी करना है। तो डेली क्लास हम उसी लेवल पे हम आपको देते हैं। इजी बिल्कुल भी नहीं करते। इजी तो 2-4 साल आप कर ले जाएंगे, आप अच्छे से कर लेंगे। जो दोस्त आपका जो हार्ड थोड़ा सा बन के आएगा वो कैसे होगा? तो बताइए इसलिए कैसे होगा? तो तैयारी करना पड़े इससे। तो डेली आपको क्लास ज्वाइन किया है जो दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो याद रखिए दोस्त आपका अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अर्थ संघीय बताया? तो साथियों किसने भारतीय संविधान के अर्थ संघीय बताया है? तो याद रखिए दोस्त केसी वियर ने बताया है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है? भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो बताइए साथियों, जो भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो टोटल याद रखिए दोस्तों 15 थी। तो इस तरह से देखिए डी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है? बताइए भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों भारत की संविधान सभा की जो सदन समिति के अध्यक्ष वो कौन थे? तो याद रखिए दोस्त वी भट्टाभी सीतारामैया थे। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग का ए क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन बी भट्टाभी सीतारामैया थे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है? भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? चलिए दोस्त बताइए भारत में जो पहला संविधान सभा चुनाव ये कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए बी ऑप्शन हो हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है? बताइए भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्त अभी आपका देखिए जो संविधान से भी सवाल हम करें, अभी आपका उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से जो संबंधित प्रश्न बनता है, प्रधानमंत्री से और एक और संशोधन से, ये जो 4 टॉपिक है ना दोस्त कल हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये तो पहला पार्ट है, कल जो आपका टॉपिक आएगा कल कवर हो जाएगा। तो आप लोग डेली क्लास शाम को 7 PM पे अटेंड कीजिए और 11:30 में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए आयरलैंड से लिया गया है। तो इस तरह से दोस्त हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है? मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूलभूत अधिकारों को प्रतिबंधित करती किस देश से ली गई है? तो दोस्त जो आपका मार्शल लॉ की अवधारणा जो कि मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है तो किस देश से ली गई है? तो ये आपका यूके से ली गई है। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट से प्रेरित है? तो बताइए दोस्तों किस देश के मौलिक अधिकार से मतलब ये अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट से प्रेरित है? तो याद रखिए दोस्त आपका USA से है। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
यूएसए मतलब आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ही होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो साथियों जो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया था, तो याद रखिए दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया था। तो इस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूंगा साथियों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद हो रहे होंगे और समझ भी काफ़ी अच्छे से आ रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा में डेली क्लास हम लोग जो करते हैं एकदम। देखिए भारतीय संविधान में विधि की समझ समता की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। तो साथियों जो भारतीय संविधान में विधि की समझ समता की अवधारणा किस संविधान से ली गई है, तो याद रखिए दोस्त ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो इस तरह से ऑप्शन ए हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है। तो दोस्तों एक बात आपसे बहुत जरूरी शेयर करनी थी, जो दोस्तों हम लोग सुबह 8 बजे वाली क्लास हम आपको लाइव शेड्यूल कर रहे हैं मेरे भाई ने, इसमें बहुत मतलब मेरा टाइम वेस्ट हो जा रहा है यार। आपके लिए वो सेशन मतलब समझिए बहुत खास होने वाला है, लेकिन दोस्त मैं वो सेशन कर नहीं पा रहा हूँ यार। सुबह क्लास में जब करता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है यार, मेरा मतलब सब टाइम वेस्ट चल जा रहा है। तो भाई सब क्या है हम बताएं यार, अब मैं अपने से नहीं कर रहा दोस्त, आप देखते होंगे लाइव मैं शेड्यूल करता हूँ, जब लाइव आता हूँ तो मतलब कुछ और ही दिखाने लगता है, पता नहीं कैसा हो यार। अब इसको सही करना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा सा मैनेज के। लेकिन दोस्त वही जो प्रश्न आपका 11:30 AM और 7 PM में अब उसको ऐड कर दे रहा हूँ, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। बताइए साथियों भारतीय संविधान जो गणतंत्र की अवधारणा ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ली गई दोस्त आपका फ्रांस से। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में किस देश के संविधान से ली गई है। तो साथियों बताइए भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो मेरे भाई ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। बताइए साथियों भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिए दोस्त जो आपका उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकारी ने ये लिया गया है। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 64 क्या दिया है, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है। तो साथियों कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है। तो याद रखिए साथ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपका कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है। तो साथियों आपका अनुच्छेद 66 है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, और आपका साथियों जो अनुच्छेद 64 है ना, ये क्या बतलाता है, राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ना, जो साथियों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है ना, तो किस अनुच्छेद में कहा गया ये, जो कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होंगे वो आपका अनुच्छेद 64 में कहा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए एक सेवा आयोग होगा। तो बताइए साथियों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक सेवा आयोग होगा। तो साथियों अनुच्छेद आपका 315 में कहा गया, 315 फर्स्ट में कहा गया है, याद रखिएगा दोस्त। बी ऑप्शन देख लीजिए आप लोग 315 का मतलब फर्स्ट में, तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। तो साथियों किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है, बताइए। तो अनुच्छेद 39A है साथियों, आर्टिकल 39A। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए क्या दिया है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्हरता के प्रावधान है। बताइए साथियों संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की जो निर्हरता है उसका प्रावधान है। तो वो साथियों आपका अनुसूची 10 में है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए आप लोग हमें बताइए कि इसमें करंट में कितनी टोटल अनुसूचियाँ हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में राइट ऑप्शन कमेंट में सभी दोस्त करेंगे। इसका जवाब कम से कम साथियों आप लोगों को आना चाहिए, कम से कम 100 से लेकर 150 लोगों को आना चाहिए। कितनी अनुसूचियाँ करंट में वर्तमान में है कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बताइए साथियों आप सभी को पता होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, वर्णन है। तो दोस्त आपका अनुच्छेद 75 में है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके
चलिए अनुच्छेद 75 अच्छे से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये सवाल तो आपने भाई साहब काफ़ी बार किया होगा। आर्टिकल जो आपका 36 से लेकर 51 तक है, इसका संबंध किससे है, तो आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व से है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले साथियों याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों से संदर्भित करता है। तो बताइए साथियों, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों से संदर्भित करता है। तो वो साथियों आपका करता है अनुच्छेद 177 यानी साथियों 177 177। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है, बताइए। आर्टिकल 29-30 ये किससे संबंधित है, तो दोस्त ये आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से है। तो इस तरह से ऑप्शन हम लोग का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है। भारतीय संविधान का भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की परिभाषित करता है। तो बताइए साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए जो मौलिक कर्तव्यों की परिभाषित करता है वो कौन सा अनुच्छेद है। तो याद रखिए साथियों, आर्टिकल आपका वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंस वाला आर्टिकल 51A करता है ऐसा। तो इस तरह से देखिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है। जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। चलिए दोस्त अब आपकी बारी आ चुकी है, यही सवाल आप हमसे हमने पूछा है। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए, वही जो आपका 2023 में थी अब भी वही है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे जवाब, या तो ऑप्शन दोस्त या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। 2-3 सवाल तो आपके लिए होना चाहिए दोस्त, तैयारी तो आपको बिल्कुल अच्छी चल रही है, तो उसके बेसिस पे आपको बताना है हमें। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। तो साथियों भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। तो याद रखिए दोस्त अनुच्छेद 40 है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्त 1-2 से 3 आपको आर्टिकल हम बता रहे हैं, उसको अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिए। एक तो साथियों आर्टिकल जो आपका 44 यानी अनुच्छेद 44 है, ये साथियों राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद दोस्त आपका जो 149 है आर्टिकल, सुनते रहिए दोस्त, 149 जो आपका आर्टिकल किससे है, भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं ना उनके कार्यालय से संबंधित है। जो डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में पूछा है और पूछा है 2023 के पेपर में कि 149 किससे संबंधित है, तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनके कार्यालय से संबंधित है। और एक साथियों आपका अनुच्छेद 129, ये साथियों यह सर्वोच्च न्यायालय को क्या करता है, अभिलेखों का न्यायालय होने के लिए मतलब यह रिलेट करता है, अनुच्छेद बताता है जो आपका सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख का या न्यायालय होने की संभावना करता है। तो याद रखिए तीनों मस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है। बताइए साथियों कौन सा खंड करता है ऐसा, तो वो खंड करता है आपका साथियों खंड डी करता है। याद रखिए दोस्त, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का ऐसा खंड है जो कि साथियों खंड डी है, जो कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार देता है, गारंटी देता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। बताइए साथियों भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। तो याद रखिए दोस्त आपका अनुच्छेद 153 करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके अनुच्छेद 153 सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। बताइए साथियों भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। तो याद रखिए दोस्त अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके तो चलिए दोस्त एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन किया गया है। जो दोस्त आपका आर्टिकल 1 है ना मोस्ट इंपॉर्टेंस भारत से संबंधित है। आपको चलिए बताइए ये अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन किया गया, ये किससे संबंधित है, राइट ऑप्शन दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण करता है? बताइए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण से रोकता है? तो दोस्त आपका अनुच्छेद 23 है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? बताइए दोस्त, कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो दोस्त आपका ग्राम पंचायत का गठन करना, ग्राम पंचायत का गठन करना है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है? बताइए साथियों, किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है? तो दोस्त याद रखिएगा आपका 19(1)(c) में ऐसा है। तो इस तरह से देखिए बी ऑप्शन, ध्यान से देख लीजिए, 19(1)(c) में है। तो इस तरह से बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करूंगा साथियों आपको काफ़ी अच्छे से याद हो रहे होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41। अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता संबंधित है? बताइए साथियों, कौन सा समूह भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता संबंधित है? तो दोस्त याद रखिएगा आपका अनुच्छेद 352 से लेकर 360 यानी 352 से लेकर 360 तक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है। बताइए, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के समान संबंधित है? बताइए साथियों, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के समान संबंधित है? तो दोस्त आपका अनुच्छेद 51A ही है। याद रखिए अनुच्छेद 51A, लेकिन आपका ब्रैकेट में ए है, इससे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो आपका अनुच्छेद राष्ट्रगान के समान संबंधित अनुच्छेद 51A है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 43 देखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता संबंधित है? बताइए साथियों, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई साहब, कम से कम 5 से 6 बार सवाल आपके पेपर में आया है। टोटल आपका जो 2023 में 27 सिफ्टों में पेपर हुआ था, लेकिन दोस्त जो आपका 2022 में ना भाई साहब देखिए 2023 में आपका टोटल 27 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और आपका 2022 की यदि हम बात करें तो टोटल 57 शिफ्ट में हुआ था। अब देखते हैं इस बार कितना शेड्यूल आपका फिक्स करता है। जस्ट आपका 21 तारीख से एडमिट कार्ड जारी होना शुरू हो जाएगा सबका। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 44। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो किस भाग में है दोस्त? तो आपका ये भाग 5 में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो भाग 5 में है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद भारत की जो द्विसदनीय संसद इसका प्रावधान करता है? तो दोस्त ये आपका अनुच्छेद किस में है? 79 में है। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 देखिए, क्या दिया है? अनुच्छेद 172 सेकेंड के अनुसार किसी राज्य की भंग नहीं होगी। तो बताइए दोस्तों क्या भंग नहीं होगी 172 के अनुसार? तो दोस्त याद रखिएगा वो आपका हो जाएगा विधान परिषद। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, विधान परिषद। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है? भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? चलिए ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में होने वाला है। सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे। काफ़ी इजी सवाल भाई साहब, कितनी बार आपने पढ़ चुका होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए गजब दिया है। कोई भी अगर मतलब किसी को नहीं पता होगा, थोड़ा सा भी नाम पढ़ा होगा, सुना होगा, तो भी इसको राइट ऑप्शन दे देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है? निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? बताइए क्या भारत के संविधान के संघ सूची के अंतर्गत आता है? बताइए राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त प्रत्यर्पण आता है, प्रत्यर्पण आता है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या शराब आएगा? बिल्कुल नहीं। नियोजन नहीं आएगा, बॉयलर नहीं आ जाएगा, प्रत्यर्पण आता है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है?
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं? तो दोस्तों काफ़ी दोस्तों का मतलब मेरे पास कमेंट आ रहा था कि जो आपका सेशन फर्स्ट होता है मैथ रीजनिंग, क्या इसको क्वालिफाइंग करना जरूरी है? बिल्कुल भाई, ये अगर आप लोग क्वालिफाइंग नहीं करेंगे ना तो आपका दूसरा पेपर जो मेरिट लिस्ट बन के आएगा जीके इंग्लिश का। और ये दोस्त कह रहे थे कि क्या हम 6 क्वेश्चन, मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपका मैथ का आता है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, क्या मतलब दोस्त एक कमेंट किया था कि क्या 6 क्वेश्चन केवल हम रीजनिंग कर सकते हैं, 6 क्वेश्चन केवल मैथ का? बिल्कुल दोस्त, आप कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं केवल मैथ ही आपको आ रहा है, रीजनिंग एक भी क्वेश्चन आ रहा है तो केवल आप रीजनिंग मैथ ही कर सकते हैं तो भी आप पास माने जाएंगे। केवल आपको 12 मिलाकर टोटल करना है, चाहे ये 3 कीजिए 9 वो कर दिए, 7 ये कीजिए 5 वो कर दिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके चलिए तो देखते हैं दोस्त आपका भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची है, तुरंत आप लॉक कर दिए आपका 22। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो दोस्त भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो याद रखिए दोस्त अनुच्छेद 26 करता है। कौन? अनुच्छेद 26। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। लास्ट में अपना स्कोर आप सभी से पूछा जाएगा, आपको बताना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 51। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्त आपका अनुच्छेद 130 में किया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो साथियों जो आपका अनुच्छेद 129 है ना, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखों का न्यायालय से होने की संभावना से संबंधित करता है। ओके नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52 क्या दिया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी का प्रावधान करता है? बताइए सो तो किस अनुच्छेद के में भारत के महान न्यायवादी का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद आपका 76 में है, मोस्ट इंपॉर्टेंस वाला है, अनुच्छेद 76 में है दोस्त। तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 53 क्या दिया है। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान जो आपका भाग 16 है, पार्ट 16 है, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिए दोस्त ये कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54 क्या दिया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है? तो साथियों भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है? तो आपका अनुच्छेद 338 करता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों कल हम आपको आज शाम में बाई चांस आपको हम जो अनुच्छेद का है ना पूरा मैं चाहता आपको ई बुक के फॉर्मेट में दे दूँ आपके टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हर मतलब टॉपिक का ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आज आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ई बुक प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? तो किस भाग में है साथियों ऐसा? नगर पालिकाओं से। तो याद रखिए दोस्त भाग 9A में है। तो इस तरह से ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 56 का दिया है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश कर देता है? तो बताइए साथियों कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? तो दोस्त आपका अनुच्छेद 80 दिया है। तो इस तरह से ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 57 क्या दिया है। राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? बताइए राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58 देखिए क्या दिया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? बताइए साथियों कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? तो साथियों आपका अनुच्छेद 343 है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 59। आपको दोस्त जब तक आपका एग्जाम न खत्म हो जाए तो दोस्त आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए और आपका एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको रहना चाहिए जिस तरह मैं आपके लिए साथ बिल्कुल एकदम कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंस के साथ आपको क्लास प्रोवाइड करता हूँ मेरे भाई। एक भी टाइम एक भी मिस्टेक नहीं करता है, एक भी दिन आपको डेली का डेली प्रोवाइड करता हूँ। तो उसी तरह आपको भी अपने अंदर जुनून पैदा करना होगा मेरे भाई। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के
साथ फिर मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आने वाला। वो लम्हा, वो दिन याद कर लीजिए जब आपके बदन पे साथ हो, एक सीट होगी आपके, तो क्या ही वो खुशी होगा, पूरी कायनात आपके स्वागत में खड़ा होंगी। तो दोस्त यही बात याद रखिएगा आप लोग। देखिए भारतीय संविधान किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है, तो दोस्त ये आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 60 क्या दिया है। किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो बताइए साथ किस वर्ष में जो आपका 44वां संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो दोस्त ये आपका 1978 में किया गया था। 1978 आपका डेट याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 61 क्या दिया है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है। बताइए बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा आपसे पूछ रही है, तो बंगाली है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 62। श्रीलंका को किस वर्ष में स्वतंत्रता मिली। तो श्रीलंका कब स्वतंत्रता हुई थी। तो दोस्त याद रखिए 1948 में हुई थी। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 63 क्या दिया है। कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो मेरे भाई ये किया था ए बी डायसी ने। यहाँ से ऑप्शन ए को हम लोग लॉक करेंगे और 3 नंबर यहाँ से मिलेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर कराएगा, जीके इंग्लिश माइनस मार्किंग का 1 नंबर कराएगा, मैथ रीजनिंग में नो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। बताएं भारत में जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम था किस वर्ष पारित किया गया था। तो साथियों आपका 1961 में किया गया था। तो सी ऑप्शन को हम लोग यहाँ से लॉक करेंगे, 1961 ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 65। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो साथियों भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये आपका साथियों पारित हुआ था 1955 में। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 66 क्या दिया है। स्थलीय ग्रह किससे बने होते हैं। तो साथियों स्थलीय ग्रह ये किससे बने होते हैं। तो दोस्त याद रखिए चट्टान और धातुओं से बने होते हैं, चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। नाम देख लीजिए, स्थलीय ग्रह है ये आपका चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 देखिए। मंगल ग्रह अपने कक्ष अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है। तो दोस्तों हम आप सभी से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि बताइए कि सौर मंडल में मतलब जो सौर मंडल है वो सौर मंडल के सबसे पास ग्रह कौन है। सबसे पास ग्रह बताना आपका सौर मंडल से, और दूसरा बताना है दोस्तों पृथ्वी के पास कौन सबसे ग्रह है। चलिए दोनों बताइए, एक तो सौर मंडल के पास वाली ग्रह बताना है, उसके बाद दोस्त आपको पृथ्वी के पास जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो आप हमें दोनों का राइट ऑप्शन दीजिए। एक तो सौर मंडल का, एक आपका पृथ्वी का, जो कौन कौन पास है राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता होगा, सोचिए आप लोग। तो 24 घंटे में यानी 1 दिन में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। तो साथी बताइए कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। तो दोस्त याद रखिए प्रशांत महासागर। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 69 क्या दिया है। समुद्र के जल की स्तर आवधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहा जाता है। बताइए साथियों, जो समुद्र के जलस्तर की आवधिक वृद्धि और गिरावट को कहा क्या जाता है, ये सवाल पूछ रहा है आपसे। तो ज्वार बोला जाता है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ज्वार। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 70 क्या दिया है। भ्रंश रेखाएं किसके कारण बन सकती हैं। तो भ्रंश रेखा से तो किसके कारण बन सकती है, बाढ़, अचानक बारिश, भूकंप या तूफान। तो दोस्त यहाँ भूकंप की वजह से बनती हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, तो इस तरह से टोटल 70 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए दोस्त आप सभी का कितना स्कोर बना। तो दोस्तों आज सुबह वाली अगर आपने मॉडल पेपर सेट नहीं किया है, हल नहीं किया, तो जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि सुबह वाली क्लास आपका बिल्कुल मॉडल पेपर वाली मैंने सेशन किया, केवल 50 क्वेश्चन किया, ज़्यादा प्रश्न नहीं किया, जो कि मॉडल पेपर हम लोग डेली का जीके, इंग्लिश और आपका रीजनिंग प्रश्नों को हल करें। मॉडल पेपर हुबहू प्रश्न छपने वाला प्रेप। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो जरूर जाके विजिट कीजिए, देखिए आज ही की क्लास है वो। तो दोस्तों अब बताइए आप सभी का इन 70 प्रश्नों में कितना स्कोर बना पाए, ईमानदारी से बताइएगा आप लोग। कम से कम 50 लोगों का तो आना ही चाहिए यार, स्कोर आप लोग बताते नहीं हैं।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करूँगा सेशन काफ़ी आप अच्छे से समझे होंगे, याद भी आपको काफ़ी अच्छे से हुआ होगा। तो दोस्त आज आपका हो चुका 6 सितंबर, एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 30 तारीख से, यानी मुश्किल से अब यहाँ से 24 दिन रह गया है दोस्त। तो इन 24 दिनों में बिल्कुल आपको यार टेंशन नहीं लेना है। जितने भी हम टॉपिक आपको यहाँ से केवल हम 20 तारीख तक ऐसा लक्ष्य रहेगा, पूरा टॉपिक से जितने प्रश्न बनते हैं ना पूरा हम कवर आपका कर देंगे। तो इसलिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं कल एक नए सुबह 8 बजे लाइव अपने क्लास का। देखते हैं कल हम लोग का लाइव हो पाता है या नहीं दोस्त। इस समय यार बहुत मतलब टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, मुझे भी पढ़ना रहता है, अपना भी क्लास मतलब देखना रहता है। क्या बताया यार, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझसे, लेकिन आपके लिए मैं जितना करूँ साथियों बिल्कुल मतलब ईमानदारी से कर रहा हूँ। 1% ऐसा नहीं कि साथियों आपका कमी छोड़ रहा हूँ, 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको पता ही चल रहा होगा दोस्त, डेली जो हम लोग आप सेशन में करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए सेशन साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।